हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में फिर दिखा बाघ, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर में एक बार फिर बाघ देखा गया है। पीटीआर के उत्तरी प्रमंडल में ट्रैकर गार्ड व ग्रामीणों ने बाघ को देखा है। बाघ देखे जाने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंची और बाघ के पग मार्ग, मल व बाघ के बाल बरामद किए। वन विभाग की टीम को अलग अलग जगहों पर गायों के अवशेष भी मिले हैं। माना जा रहा है कि उसी बाघ ने इन गायों का शिकार किया है। पीटीआर के डायरेक्टर कुमार आशुतोष ने बाघ को देखे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि बाघ की सभी गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। बाघ दिखने के साथ ही एक बार फिर से पलामू टाइगर रिजर्व के पदाधिकारियों में खुशी की लहर है। करीब 6 माह पहले बाघ को पलामू टाइगर रिजर्व के कुटकू प्रक्षेत्र में देखा गया था। इस बार सुरक्षा सहित अन्य कारणों को देखते हुए बाघ के देखे जाने वाले स्थान का खुलासा नहीं किया जा रहा है। बेतला के जंगल में विचरण कर रहे बाघ की तस्वीर लेने के लिए 1 दर्जन से अधिक कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। अधिकारियों ने बाघ की सभी गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वन विभाग के ट्रैकर गार्ड सहित अन्य वन कर्मियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि बाघ आसपास के ही इलाके में मौजूद है। स्पाइक होल की चपेट में आने से सीआरपीएफ का जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा बिछाए गए स्पाइक होल की चपेट में आने से सीआरपीएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर वेदांता अस्पताल रांची ले जाया गया, जहां जवान का इलाज चल रहा है। उसके पैर में चोट लगी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिले में आर पार की लड़ाई चल रही है। पुलिस द्वारा गोइलकेरा और टोंटो थाना क्षेत्र में लगातार सर्च अभियान चला रही है। गुरुवार को गोइलकेरा थाना हाथीबुरु जंगल में नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान सीआरपीएफ के 60 बटालियन के सहायक वन निरीक्षक परविंदर कुमार स्पाइक होल की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद घायल जवान को तत्काल एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को पुलिस द्वारा चलाए गया नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में पुलिस ने कई स्पाइक होल बरामद किए हैं। सिल्ली विधानसभा के पतराहातू में अंतिम संकल्प यात्रा को संबोधित करेंगे बाबूलाल मरांडी। भारतीय जनता पार्टी सिल्ली विधानसभा में आज शुक्रवार 27 अक्टूबर को पतराहातू मैदान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह उनका अंतिम संकल्प यात्रा सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के पतराहातू मैदान में होगा तथा 28 अक्टूबर को रांची के हरमू मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा बृहद कार्यक्रम कर इसका समापन होगा। इस मामले में जानकारी देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता राजाराम महतो ने बताया है कि बाबूलाल मरांडी के पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह एक पहला जनसभा संकल्प यात्रा के रूप में सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। बाबूलाल मरांडी के द्वारा किए जा रहे संकल्प यात्रा का यह अंतिम विधानसभा होगा। इसके बाद रांची के हरमू मैदान में जेपी नड्डा की मौजूदगी में इसका समापन 28 अक्टूबर को किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि शुक्रवार को बाबूलाल मरांडी का स्वागत संस्कृति, रीति रिवाज, ढोल नगाड़े तथा नाच गान से किया जाएगा। गिरिडीह के बगोदर में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, 15 एकड़ में लगे फसल को पहुंचाया नुकसान। गिरिडीह के बगोदर थाना इलाके खमरा गांव में 32 जंगली हाथियों के झुंड ने 15 एकड़ में लगे धान की फसल को नष्ट कर दिया। हालांकि हाथियों के गांव में घुसने से रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीणों का प्रयास धरा का धरा रह गया। ग्रामीण सारी रात मशाल जलाकर हाथियों को भगाने का प्रयास किया और गाँव में हाथियों के झुंड ने घुसते ही तांडव मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान करीब दर्जन भर से अधिक किसानों के धान की फसल को हाथियों ने नष्ट किया। हाथियों के रौंदने से जिन ग्रामीणों की फसल नष्ट हुई है उसमें जोधी दास, सुबोध सिंह, प्रदीप सिंह समेत अन्य ग्रामीण शामिल हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बगोदर उप प्रमुख हरेंद्र सिंह ने मामले की जानकारी वन विभाग के पदाधिकारियों को दिया। सूचना देने के बाद भी वन विभाग सिर्फ एक सायरन लगे वाहन को लेकर पहुंचे, लेकिन वो नाकाफी साबित हुआ। कोल्हान जंगल में सुरक्षा बलों को मिली अहम कामयाबी, नक्सली कैंप ध्वस्त। झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कोल्हान जंगल में एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को ये सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने टोंटो और गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेरड़ा, कोचा और
होसीपी के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में बनाए हुए भाकपा माओवादियों के नक्सली कैंप को ध्वस्त किया गया है। सुरक्षा बलों ने टोंटो थाना क्षेत्र के सरजामबुरु और लोवा बेड़ा गांव से और नक्सली कैंप से दैनिक उपयोग के अन्य सामान बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा रास्ते में लगाए गए 13 स्पाइक होल और 218 स्पाइक रड भी बरामद किया है। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के एसपी आशुतोष शेखर ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है। मिशन 2024 के लिए एक्शन मोड में हेमंत सोरेन, जेएमएम कार्यकर्ताओं को दिया चुनाव की तैयारी का मूल मंत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को ललकारते हुए कहा है कि चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ हमें अपना समर्थन दिया है। जनता के इस विश्वास पर सरकार के साथ साथ संगठन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह खरा उतरने का काम करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार ने पिछले 4 साल में कई योजनाएं चलाई है। संगठन के लोगों का भी यह दायित्व बनता है कि इन योजनाओं को जनता तक ले जाने का काम करे ताकि उसका फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newsjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। रांची के नगड़ी टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों के निजी वाहन होंगे फ्री, नहीं होगी कोई वसूली। नगड़ी टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों के निजी वाहन फ्री होंगे। गुरुवार की शाम हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और प्रदेश कांग्रेस महासचिव अजयनाथ सहदेव ने ग्रामीणों व NHAI के अधिकारियों की उपस्थिति में इस बात को रखा कि स्थानीय लोगों से किसी भी सूरत में वसूली नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों और टोल टैक्स कॉन्ट्रैक्टर ने इस बात पर सहमति जताई। इससे पहले गुरुवार की सुबह ही अजयनाथ सहदेव ने रांची गुमला हाईवे पर नगड़ी में स्थानीय लोगों से टोल टैक्स वसूली के विरुद्ध नगड़ी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे ग्रामीणों से मुलाकात की थी। ग्रामीणों की मांगों को लेकर उन्होंने तुरंत NHAI के अधिकारियों से दूरभाषा पर बातचीत कर संध्या तक मामले को हल करने की बात कही थी। पीएम नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा को नमन करने आएंगे खुंटी। 28 अक्टूबर को जेपी नड्डा का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 नवंबर को झारखंड दौरे पर आने की सूचना है। यहां वे भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने खुंटी के उलिहातू आएंगे। हालांकि उनके आगमन को लेकर अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री का यह दौरा आने वाले चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर जनजातीय समुदाय के लिए कई योजनाएं भी शुरू करने की घोषणा कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नवंबर को उलिहातू का दौरा किया था। यहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की थी। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 अक्टूबर को रांची आ रहे हैं। जेपी नड्डा झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरमू मैदान में संकल्प यात्रा का समापन समारोह प्रस्तावित है। हालांकि झारखंड बीजेपी का कहना है कि जेपी नड्डा के रांची दौरे का पूरा शेड्यूल अभी नहीं आया है। भाजपा की सरकार बनने पर भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति होगी जब्त। बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के दौरान बागमारा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को हेमंत सरकार पर हमला बोला। साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त शासन के लिए भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। जनसभा में कहा है कि संकल्प यात्रा ने अब जनसभा यात्रा का रूप ले लिया है। लोगों का समर्थन और उत्साह बताता है कि हेमंत सरकार अब अपनी अंतिम दौरे में है। मोदी जी गांव गरीबों की चिंता करते हैं। 9 वर्षों के कार्यकाल में केंद्र सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और महिला के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसे पूरा भी करते हैं। मोदी जी ने गरीबी को करीब से देखा है। कोविड काल में जब कल कारखाने बंद हुए तो मोदी जी ने सीधे खाते में पैसे डालने का कार्य किया। वे गरीबों के लिए अनाज भेज रहे हैं, किंतु हेमंत सोरेन अनाजों की कालाबाजारी करवा रही है। अनाजों की चोरी करने वाले
मुख्यमंत्री को हटाना है। मोदी जी ने गरीबों को पक्का आवास उपलब्ध करवाया, जबकि घोषणावीर हेमंत ने 1 लाख अतिरिक्त तो क्या केंद्र द्वारा भेजे जा रहे पैसों की भी बंदरबाट कर दी। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने गैस कनेक्शन के साथ साथ गैस पर सब्सिडी भी दी, जबकि 75 लाख बहनों को नया गैस कनेक्शन देने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस शासन में शहर वालों को ही गैस मिलता था, आज गांव-गांव तक गैस पहुंच गया है। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव 28 अक्टूबर को कांग्रेस में वापसी करेगी। जनवरी 2023 में पहले माटी फिर पार्टी का नारा देकर कांग्रेस छोड़ने वाली गीताश्री उरांव 10 महीने बाद वापसी कर रही है। उनकी वापसी कांग्रेस पार्टी की अब लौट चले के तर्ज पर हो रही है। बता दें कि गीताश्री उरांव ने खुद इस बात का ऐलान किया है। बता दें कि 28 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की मौजूदगी में गीताश्री दोबारा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगी। बता दें कि इस साल की शुरुआत में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता की मांग और नियुक्ति नियमावली में भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाएं शामिल किए जाने को लेकर जारी आंदोलन के बीच गीताश्री उरांव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। झारखंड में टला हादसा, टूटी पटरी से गुजरने वाली थी गाड़ी, रेल कर्मी ने रोका। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के टूनिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक मेंटेनर की सूझबूझ से गुरुवार को बड़ा रेल हादसा टल गया। टूनिया रेलवे स्टेशन के पास रेल पटरी टूटी हुई मिली, जिसमें ट्रैक मेंटेनर की सूझबूझ से इस पटरी पर आ रही अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक मेंटेनर के द्वारा रेल पटरी की पेट्रोलिंग की जा रही थी। इसी दौरान ट्रैक मेंटेनर ने टूनिया रेलवे स्टेशन के पास रेल पटरी पर दरार देखा। यहां पटरी क्रैक होकर अलग हो चुकी थी। इसी दौरान उसी पटरी पर अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी। ट्रैक मेंटेनर ने बिना देर किए अहमदाबाद हावड़ा ट्रेन को लाल झंडी दिखाकर रोक दिया, जिसके कारण कुछ समय के लिए अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस टूनिया रेलवे स्टेशन में रुकी रही। उसके बाद धीरे धीरे अहमदाबाद हावड़ा ट्रेन को पार किया गया। बाद में पटरी के क्रैक की मरम्मति की गई। दरअसल ठंड के मौसम में पटरियों में जो है फ्रैक्चर और दरार पड़ने की घटना बढ़ जाती है, इसलिए रेलवे के द्वारा सचेत होकर रेल पटरियों की पेट्रोलिंग मंडल में की जा रही है। राज्य में बढ़े करीब 9 लाख मतदाता। आज 27 अक्टूबर को वोटर लिस्ट का प्रारूप होगा प्रकाशित। चुनाव आयोग के द्वारा इन दिनों कराए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण में राज्य में करीब 9 लाख मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 27 अक्टूबर को जारी हो रहे मतदाता सूची के प्रारूप के अनुसार राज्य में मतदाताओं की संख्या 2,50,59,746 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,28,24,009 है। यदि बात करें महिला मतदाताओं की तो इनकी संख्या 1,22,35,359 है। 5 जनवरी 2023 को प्रकाशित हुए अंतिम मतदाता सूची के आंकड़ों की तुलना में लगभग 2.16% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिव्यांग मतदाताओं की संख्या में कमी देखी जा रही है, जबकि थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या में आंशिक वृद्धि देखी जा रही है। बाकी विधायक बिगड़े बोल, शशिभूषण मेहता बोले, मंदिर के आसपास टोपी और दाढ़ी वाला दिखा तो दौड़ाकर पीटूंगा। किसी भी धार्मिक स्थल पर या उसके आसपास भी दाढ़ी और टोपी वाले दिखाई पड़ गए तो अंजाम बुरा होगा। उसको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। जो देश में हिंदुओं की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। झारखंड के भाजपा के बाकी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बयान पर कांग्रेस और जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दशहरा के मौके पर विधायक ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर टोपी और दाढ़ी वाले गाय और गोश्त खाने वाले लोग मंदिरों के आसपास भी दिख गए तो उसका अंजाम बुरा होगा। उसको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। शशिभूषण मेहता ने दुर्गा पूजा के मौके पर पांकी विधानसभा क्षेत्र में विवाह मंडप के शिलान्यास के दौरान खूब बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि अगर आना है तो धर्म बदल कर आ जाओ। मैंने तस्वीरों में देखा है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तहत जो संतों का समागम हुआ था। इस कार्यक्रम में 20 से 25 मुसलमान दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बयान को सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने की साजिश करार दिया है। झामो के जिला सचिव सन्नू सिद्दीकी ने कहा, हार के डर से समाज को बांटने में भिड़ गए हैं पांके विधायक। जात की राजनीति से इनका मन उब गया तो अब धर्म की राजनीति कर रहे हैं। विधायक की बातों से लगता है कि पिछले कुछ दिनों पहले हुए पांकी दंगे में कहीं न कहीं इनका भी हाथ था। वहीं इधर इस बयान पर राज्य के अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लेने का फैसला किया है।
गिरिडीह में बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम रद्द, प्रशासन ने नहीं दी दिव्य दरबार लगाने की अनुमति। श्री बागेश्वर धाम सरकार का गिरिडीह के प्राचीन दुखिया महादेव मंदिर में लगने वाले दिव्य दरबार को रद्द कर दिया गया है। गुरुवार को इसकी जानकारी इसके आयोजक सह मानव सेवा संस्थान के संस्थापक विनोद सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर दिया। उन्होंने लोगों से माफी मांगते हुए कहा है कि स्थानीय जिला प्रशासन ने आयोजन की फिलहाल अनुमति नहीं दिया है और इसे लेकर प्रशासन ने कई तर्क दिए। लिहाजा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार अब 2 और 3 नवंबर को जिला मुख्यालय के बाबा दुखिया महादेव मंदिर के 30 एकड़ के प्लॉट पर नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने आने वाले नवंबर माह में दीपावली और छठ पर्व के साथ छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के चुनाव और नवंबर में ही सीएम आपके द्वार कार्यक्रम का हवाला देते हुए कहा है कि दिव्य दरबार के पूरे व्यवस्था को संभालने के लिए करीब 20,000 से अधिक पुलिस बल की जरूरत पड़ेगी, जिसे संभालना स्थानीय प्रशासन के लिए संभव नहीं है। लिहाजा 2 दिवसीय भव्य आयोजन को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अब संभवतः जनवरी के तीसरे सप्ताह में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार आयोजित हो सकता है और इसके लिए प्रशासन से अपील भी किया गया है। रांची पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। रांची पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के नाम दिलीप रजक, अमरकांत घोष, शहबाज अंसारी और इब्राहिम है। रांची पुलिस को जानकारी मिली थी कि सदाबहार चौक के समीप कुछ अपराधी हथियार के साथ बैठे हुए हैं। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद इन सभी अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एक रिवॉल्वर समेत 10 जिंदा गोली बरामद किया है। तमिलनाडु मॉडल से झारखंड में रुकेगी मानव तस्करी। मानव तस्करी पर शिकंजा कसने के लिए झारखंड सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल बढ़ती मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार तमिलनाडु मॉडल की तर्ज पर झारखंड में भी वही नियम लागू करने जा रही है। तमिलनाडु में मानव तस्करी पर बने कानून मैनुअल वर्क्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क्स एक्ट 1982 को अपनाने की तैयारी में है झारखंड सरकार। सरकार प्रवासी मजदूरों का एक लिस्ट शेयर करेगी, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। इसके बाद यह पता लगाएगी कि उनमें से कितने सदस्य ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों में जाकर काम करते हैं। उन्हें सरकार पहले तो चल रही योजनाओं से जोड़ेगी और फिर उनके लिए एक एप्लीकेशन बनाया जाएगा। सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए योजनाबद्ध है। जो मजदूर पंचायत स्तर पर निबंधित होंगे उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम के लिए हर मैच और हर प्लेयर महत्वपूर्ण। झारखंड में दर्शकों से जबरदस्त सपोर्ट की उम्मीद। सबिता पुनिया। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन सबिता पुनिया ने झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में शामिल सभी टीमों को तगड़ी माना है, साथ ही हर मैच को भी अहम माना है। मरांग गोम के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में गुरुवार को प्री पोस्ट कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय टीम इस प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें शामिल हर टीम, चाहे वह चीन हो, जापान, कोरिया, थाईलैंड या मलेशिया, सभी अच्छी टीम हैं। ऐसे में हर मैच महत्वपूर्ण होगा। सविता ने साथ ही कहा है कि भारतीय टीम में शामिल हर प्लेयर्स भी इस टूर्नामेंट के लिए महत्वपूर्ण हैं। झारखंड की निक्की प्रधान और संगीता सहित हर प्लेयर्स की विशिष्ट भूमिका है। मौके पर वाइस कैप्टन ग्रेस इक्का, कोच जिनेक शॉपमैन भी मौजूद थी। धनबाद में अंतर जिला झारखंड स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का हुआ शुभारंभ। धनबाद जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा कोयलानगर में 23वां अंतर जिला झारखंड स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। इस चैंपियनशिप में अंडर 11, 13, 15, 17 और 19 के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीनियर मेंस और वुमेन्स का भी चैंपियनशिप कराया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में धनबाद के अलावा रांची, गोड्डा, लातेहार, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो आदि 12 जिलों से करीब 200 खिलाड़ी पहुंचे हैं। अलग अलग जिलों से कुल 14 रेफरी शामिल हुए हैं। यह चैंपियनशिप 29 अक्टूबर तक चलेगा। धनबाद जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन के सचिव साकेत कुमार सिन्हा ने बताया है कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से यही प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ के बच्चे भी देश दुनिया में अपना नाम रोशन करें। चतरा में झोला छाप डॉक्टर ने फिर ली एक महिला की जान। चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के जबड़ा बगरा मुख्य पद पर स्थित लाइफ केयर नर्सिंग होम में एक झोला छाप डॉक्टर ने ललिता देवी नामक एक महिला की जान ले ली। मृतका के परिजनों ने बताया है कि मृतक महिला के पेट में दर्द था, परंतु झोला छाप डॉक्टर ने उसके बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया।
जिससे उसकी मौत हो गई। महिला के मरने के बाद जो है क्लिनिक संचालक मंटू कुमार क्लिनिक बंद कर फरार हो गया है। इधर विभाग के द्वारा इसके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। बताते चले कि जिले में झोला छाप चिकित्सक बेलगाम हो गए हैं। आए दिन ऑपरेशन के नाम पर ये मरीजों की जान ले रहे हैं। बावजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौन हैं। झोला छाप चिकित्सकों की मनमानी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि महज एक माह के अंदर एक के बाद एक 3 लोगों की इन्होंने जान ले ली है। परंतु कार्रवाई के नाम पर विभाग के द्वारा जांच के नाम पर खानापूर्ति कर छोड़ दिया जा रहा है और फिर जो झोला छाप डॉक्टर अपनी जनसेवा दुकान खोलकर बैठ जा रहे हैं। बताते चले कि झोला छाप चिकित्सकों ने एक माह पूर्व ही सिमरिया के एक नाबालिग बच्चे को गलत इंजेक्शन देकर जान ले लिया था। इस घटना के 15 दिन भी नहीं बीते थे कि चतरा के न्यू पुलिस लाइन के समीप संचालित MS सेवा सदन में गलत ऑपरेशन करने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आश्चर्य की बात यह है कि इन क्लिनिकों का जो है रजिस्ट्रेशन रद्द करने से लेकर सील करने तक का जो है आदेश उपायुक्त के निर्देश पर सिविल सर्जन ने निकाला था, परंतु हुआ कुछ नहीं। आज जो है उपरोक्त सभी जो है क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। धनबाद के सिंदरी में सीमेंट लोड 2 वैगन हुई बेपटरी, कोई नुकसान नहीं। धनबाद के सिंदरी में स्थित हर्ल जो है खाद कारखाना साइडिंग के पास गुरुवार को अडानी ACC सीमेंट लोड 2 वैगन बेपटरी हो गई। इसकी जानकारी रेलवे के अधिकारियों को दी गई। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर सिंदरी स्टेशन मास्टर राजकुमार सिंह ने वैगन को पटरी पर लाया और गंतव्य के लिए रवाना किया। राजकुमार सिंह ने बताया है कि वैगन बेपटरी होने से कोई नुकसान नहीं हुआ है और न ही कोई जो है क्षति हुई है। बताया है कि अडानी ACC सीमेंट फैक्ट्री से वैगन सीमेंट भरा बोरा लेकर जा रहा था, तभी हर्ल कारखाना साइडिंग के पास कुछ वैगन रेलवे ट्रैक से नीचे उतर गई। मानव तस्कर की शिकार 9 बच्चियां वापस लौटी। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लातेहार में मानव तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले में एक्टिव मानव तस्करों पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है। मानव तस्करी के आरोप में पुलिस ने मनोज कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मनोज यादव की निशानदेही पर लातेहार पुलिस ने 9 नाबालिग बच्चियों को दिल्ली, चंडीगढ़, पानीपत से रेस्क्यू कराया है और लातेहार लेकर आई है। रेस्क्यू की गई सभी बच्चियां लातेहार जिले के महुआ डांड और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की रहने वाली है। इसमें ज़्यादातर बच्चियां सुदूरवर्ती क्षेत्र के आदिम जनजाति से आती है। SP अंजनी अंजन ने बताया है कि झारखंड छत्तीसगढ़ के ग्रामीण आदिवासी बहुल क्षेत्र में गरीबी एवं अशिक्षा के कारण मानव तस्करों द्वारा ग्रामीणों को धोखे में रखकर पैसे के लालच देकर नाबालिग बच्चियों को महानगरों में घरेलू कार्य हेतु पहुंचाया जा रहा है। 36 अंचलों में नए CO की तैनाती। राज्य सरकार ने 36 अंचल अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। इस संबंध में भू राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें 25 की पोस्टिंग की गई है जो प्रतीक्षारत थे। वही 11 अंचल अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन हुआ है। नाबालिग बेटे ने पिता की कर दी हत्या। फोन पर कर रहे थे दूसरे बेटे से बात, चाकू से छोटे बेटे ने किया पिता के सीने पर वार। पिता की बात से नाराज होकर नाबालिग बेटे ने चाकू मारकर पिता की हत्या कर दी। घटना पलामू जिले के नावा जयपुर थाना क्षेत्र के पकरिया गांव में हुआ। मृतक छोटू कुमार शर्मा 45 वर्षीय के सीने में बुधवार की रात 16 वर्षीय बेटे ने चाकू घोंप दिया। गंभीर स्थिति में इलाज के लिए MMCH लाने के क्रम में पिता ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया। MMCH में शव का पोस्टमार्टम कराने आए मृतक के साला पप्पू कुमार शर्मा ने इस हत्या के कारणों की जानकारी दी। उसने बताया कि दशहरा के दिन मृतक और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इससे नाराज होकर पत्नी मायके चली गई थी। बुधवार की रात मृतक ने अपने बेटे से कहा था कि मां के साथ तुम्हें भी चले जाना चाहिए था। पिता की यह बात नाबालिग बेटे को ठीक नहीं लगी। उसने अपने बड़े भाई लव कुमार शर्मा जो बाहर कमाने गया है उसे फोन कर बताया कि पिता डांट रहे हैं। बड़े बेटे ने पिता को फोन कर छोटे भाई को डांट फटकार के संबंध में पूछा। पिता ने डांट से इनकार किया। दोनों पिता पुत्र के बीच फोन में बात हो रही थी, तभी छोटे बेटे ने सब्जी काटने वाला चाकू अपने पिता के सीने में घोंप दिया और फरार हो गया। बेटे की वार से पिता को संभलने का भी मौका नहीं मिला। मृतक फर्नीचर बनाने का कार्य करता था। विभिन्न जिलों में तैनात 6 इंस्पेक्टर का SCB में तबादला। DGP के आदेश पर विभिन्न जिलों में तैनात 6 इंस्पेक्टर का SCB में तबादला किया गया है। DIG कार्मिक ने इससे संबंधित आदेश गुरुवार को जारी कर दिया है। इनमें जमशेदपुर जिला बल में तैनात राकेश कुमार, कमल नारायण सिंह, धनबाद जिला बल में तैनात रास बिहारी लाल, जो है सरायकेला जिला बल में तैनात सुषमा कुमारी, पाकुड़ जिला बल में तैनात जो है सुनीत कुमार और हजारीबाग जिला बल में तैनात अमित कुमार लकड़ा के नाम शामिल हैं। लोहे की छड़ चोरी करते चोर को रंगे हाथ पकड़ा, खंभे से बांधा, धुनाई के बाद पुलिस को सौंपा। लोहे के छड़ चोरी करते हुए
लोगों ने एक चोर को रंगे हाथ पकड़कर उसे खंभे में बांधकर जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही चक्रधरपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर चोर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार शहर के टोकलो रोड में अजय उरांव अपना मकान बनाने का कार्य काफी दिनों से कर रहे हैं। मकान में लगने वाले लोहे के छड़ को लाकर निर्माणाधीन भवन के बाहर रख दिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम बंद रहने के कारण चोर ने गुरुवार की अहल सुबह छड़ को चोरी कर रहा था, तभी किसी की नज़र पड़ गई। बाद में उसने हल्ला कर दिया तो आसपास के लोग चोर को पकड़कर खंभे में बांधकर जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद मकान मालिक ने घटना की सूचना चक्रधरपुर थाना को दिया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों से चोर को हिरासत में लेकर थाना चली गई, जहां पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया गया है कि गिरफ्तार चोर रेलवे क्षेत्र के जो है तितलीपाड़ा निवासी अनिल दुबे है, जो पहले भी चोरी कर चुका है। हालांकि उसके साथ और कितने लोग थे यह पुलिस की पूछताछ करने के बाद ही खुलासा होगा। डेली गिवअवे के 26 अक्टूबर के 5 लकी विनर। जैसा कि हमारे न्यूज़ झारखंड चैनल में डेली गिवअवे चल रहा है, तो 26 अक्टूबर गुरुवार को जितने भी लोग पार्टिसिपेट हुए थे उसमें से 5 लकी विनर का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसमें जो पहले लकी विनर बने हैं शत्रुघ्न, जो सिमडेगा के रहने वाले हैं। दूसरे जो लकी विनर बने हैं जो है बोधिराम महतो, जो धनबाद के रहने वाले हैं। तीसरे जो लकी विनर बने हैं जॉनसन बिलुंग, जो गुमला के रहने वाले हैं। और जो चौथे लकी विनर बने हैं बलराम कुमार दांगी, जो चतरा के रहने वाले हैं। इसके अलावा जो 5वें लकी विनर बनी हैं उनका नाम है गुलशन अरा, जो वेस्ट सिंहभूम के रहने वाले हैं। तो गुरुवार को जितने भी लोग जो है हमारे वेबसाइट पे कूपन कोड सबमिट किए थे उसमें से ये 5 लकी विनर बने हैं। तो आप भी डेली गिवअवे में पार्टिसिपेट होकर और जो कूपन कोड दिखता है उसको हमारे वेबसाइट पे सबमिट करके आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं और रोज कैश जीत सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारे न्यूज़ झारखंड चैनल में 1,10,000 का गिवअवे चल रहा है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट होकर जो है 1,10,000 का कैश जीत सकते हैं। तो आप उसमें भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।